हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि गुस्से में अब जो झेंडे है वो सीधे पहुंच गया है अन्नू के घर। उससे पूछ रहा है कई सारे सवाल। तो वहीं अब अपने पापा की इज्जत को बचाने के लिए अन्नू ने लगा दिया है झेंडे को जोरदार थप्पड़, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बदतमीजी कर रहा है उसके मम्मी पापा से। जी हाँ दोस्तों, ये पहले तो ये वार्निंग देती है अन्नू, लेकिन जब झेंडे नहीं मानता है, बहुत ही उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है गोपाल जी को। इसके बाद अन्नू को गुस्सा आ जाएगा और वह उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देगी। जी हाँ, ये बात अब आर्य को पता चलने वाली है और वह ऑलरेडी परेशान है और वो भी परेशान होगा कि पता नहीं झेंडे वहाँ क्या करेगा। वो मेरा अच्छा दोस्त तो है, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आता है। लेकिन कैसे, तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आखिर ये सब कैसे सॉल्व होगा, कैसे इनकी कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आगे आने वाले कोई भी अपडेट आपसे कभी मिस ना हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जहां एक तरफ तो अन्नू ने आर्य को मना कर दिया है, उसके प्यार को रिजेक्ट कर दिया है। उसने कह दिया है साफ साफ कि मैं इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ और हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसके बाद वो तो वहां से चली गई। वो अपने केबिन में जाकर बहुत रो रही है, बिलखती हुई नजर आ रही है, परेशान होती है। दूसरी तरफ आर्य वो अपने भी केबिन में रो रहा होता है और यहाँ पर जो मीरा होती है वो अन्नू को रोता हुआ तो देख लेती है, उससे पूछने की भी कोशिश करती है, अपनी बातों को गोल गोल घुमाती है और अच्छा बनने का ड्रामा करती है, क्योंकि वो तो मन ही मन खुश हो रही है कि चलो कुछ तो हुआ इन दोनों के बीच, मतलब इन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ तो झगड़ा हुआ है। जिसके बाद अन्नू उसे कुछ नहीं बताती है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। आर्य सर के पास जाती है, लेकिन आर्य सर भी उसे कुछ नहीं बताते हैं और कहते हैं कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पर मीरा समझ जाती है कि इन दोनों के बीच कुछ तो लफड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर अब झेंडे जब जाता है तो वो पूछता है आर्य से कि आर्य के बारे में, लेकिन तभी मीरा कहती है कि ये तो मुझे आप बताइए, क्योंकि उन्हें क्या हुआ है। आपने अपनी केबिन में भी वो थोड़े से परेशान थे। ये बात जानने के बाद अब झेंडे परेशान हो जाता है और सीधे पहुंच जाता है आर्य के घर। पहले तो आर्य जब घर गया था तो वो मानसी पर गुस्सा करता है और कहता है कि अगर कोई नहीं आ रहा था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं। जिसके बाद वह हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि आप लोग को शांति मिल गई ना मेरी माफ़ी मांगने से। उसके बाद वो गुस्से में ऊपर चला जाता है और ऊपर जाकर बहुत रोता है। तो गायत्री उसके पीछे पीछे जाती है और पूछती है कि क्या हुआ आर्य, तुम इतने परेशान क्यों हो। लेकिन वह अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताता है। यहाँ पर झेंडे के पहुंचने के बाद वह झेंडे को सारी बात बताता है कि केबिन में क्या क्या हुआ था, अन्नू ने उसे क्या कहा। जिसके बाद झेंडे भी है जो गुस्सा हो जाता है। वह आर्य के कहने पर अब यहाँ पर पहुंच जाता है अन्नू के घर और वहां जाकर जैसे ही उसे पानी देंगे गोपाल जी और पुष्पा जी, तभी वह उस ग्लास को तोड़ देगा। उसके बाद वहीं पर वो गुस्सा करने लगेगा और कहेगा कि तुम्हारी ये बेटी ना आर्य सर से प्यार करती थी, आर्य सर को प्रपोज करती थी, प्यार नहीं, और इसने उन्हें प्रपोज तक भी कर दिया था। लेकिन अब जब आर्य सर ने उसके प्रपोज को एक्सेप्ट कर लिया और खुद भी प्रपोज कर दिया तो इसने उनको मना कर दिया। आखिर तुम चाहती क्या हो ऐसा जो मना कर रही हो आर्य सर। जिसके बाद यहाँ पर गोपाल जी भी कहेंगे कि ऐसा मत बोलिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर वो जो झेंडे होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, वो गुस्सा करता है और कहता है कि आप बीच में मत बोलिए तो सही रहेगा। अन्नू उससे गुस्से आ जाती है उसको भी, और वो झेंडे पर चिल्लाते हुए कहती है कि सर आप मेरे पापा से ऐसे बात नहीं कर सकते। लेकिन तब भी झेंडे नहीं रुकेगा, वो बहुत ही उल्टा सीधा बोलने वाला है और कहेगा कि तुम लोग ही ऐसे हो, इतने गिरे हुए हो, इतने नीच हो। जिसके बाद अब अन्नू का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है और वो झेंडे को जोरदार थप्पड़ मार देती है। अब झेंडे के गाल पर तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसके बाद झेंडे क्या करेगा। क्या वो गुस्से में यहाँ से चला जाएगा, क्या आर्य इस बार माफ़ी मांगेगा गोपाल जी से और पुष्पा जी से, और कैसे सॉल्व होगी इनकी आखिर लव स्टोरी, ये देखना होगा दिलचस्प। तो दोस्तों और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।